यक्षिणी का प्रतिशोध यह कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे लोग कभी भी अकेले नहीं जाते थे। गांव वाले कहते थे कि वहां एक यक्षिणी का वास है जो लोगों को अपनी ओर खींच लेती है। रात के समय उस पेड़ के नीचे से गुजरने वाले लोग अक्सर अजीबोगरीब घटनाओं का सामना करते थे, जैसे हवा में फुसफुसाहट सुनाई देना या ठंडक महसूस करना। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि ये यक्षिणी किसी जमाने में एक सुंदर कन्या थी, जिसके साथ हुए अन्याय ने उसे इस रूप में बांध दिया था। राजू गांव का एक युवा लड़का था। उसे इस तरह की भूतिया बातों पर विश्वास नहीं था। उसकी रुचि जंगलों में घूमने फिरने और नई जगहों की खोज करने में थी। एक दिन राजू ने अपने कुछ दोस्तों के साथ उस पुराने पीपल के पेड़ के पास जाने का निश्चय किया। दोस्तों ने उसे समझाने की कोशिश की कि यह जगह सुरक्षित नहीं है, लेकिन राजू ने इसे अपनी हिम्मत का इम्तिहान मान लिया और सबको हंसते हुए अपने साथ ले गया। जैसे ही वे उस पीपल के पेड़ के पास पहुंचे, अचानक ठंडी हवा का एक झोंका उनके सामने से गुजरा। दोस्तों ने महसूस किया कि कुछ तो गलत है, पर राजू ने उन्हें ढांढस बंधाते हुए कहा, यह सब तुम्हारे मन का भ्रम है, देखना कुछ भी नहीं होगा। लेकिन कुछ ही पल बाद उन्होंने महसूस किया कि आसपास का वातावरण बदलने लगा था। पेड़ की शाखाएं रहस्यमयी तरीके से हिल रही थीं और उस पेड़ के तने पर एक काले निशान जैसी आकृति उभरने लगी। जैसे ही वे लोग और पास पहुंचे, राजू ने महसूस किया कि किसी ने उसकी पीठ पर हल्का सा हाथ रखा है। उसने तुरंत मुड़कर देखा, पर पीछे कोई नहीं था। इसी बीच अचानक उन सबके कानों में एक धीमी रहस्यमयी हंसी गूंज उठी। दोस्तों ने डर के मारे वहां से भागने का सोचा, लेकिन राजू ने कहा, हमें देखना चाहिए कि ये आखिर है क्या। शायद ये कोई पुरानी परछाई या किसी वृक्ष का आकार हो। इसी दौरान पेड़ के पीछे से एक आकृति निकलकर सामने आई। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, काले घने बाल और सफेद सादी में लिपटी वह आकृति बेहद डरावनी थी। यह वही यक्षिणी थी जिसके बारे में गांव वाले बातें करते थे। यक्षिणी ने एक धीमी और खौफनाक आवाज में कहा, तुमने मुझे जगाया है और अब तुम मुझे मुक्त करने के जिम्मेदार हो। उसकी आंखों में एक अजीब सा गुस्सा और दर्द था, जैसे किसी ने उसे बहुत बुरी तरह से आहत किया हो। राजू के दोस्तों ने डर के मारे वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन उनके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपको यहाँ पर इसी प्रकार की कहानियां देखने को मिलती रहेगी। यक्षिणी ने अपनी ओर इशारा करते हुए कहा, मेरी कहानी सुनो। मैं यहाँ से आजाद होना चाहती हूँ, लेकिन मेरी आत्मा इस पेड़ में बंधी हुई है। सैकड़ों साल पहले मैं इसी गांव की एक कन्या थी। मेरे पिता, जो गांव के प्रधान थे, मुझसे बहुत प्रेम करते थे, लेकिन गांव के ही एक अमीर जमींदार ने मुझ पर बुरी नजर डाली। उसने मेरे पिता को धमकाया कि अगर उन्होंने मेरा विवाह कहीं और करने की कोशिश की तो वो उनका जीवन बर्बाद कर देगा। यक्षिणी की आवाज में दर्द और आक्रोश था। वह बोली, मुझे उस जमींदार ने अपने लिए पाने की कोशिश की। मैं उसकी बुरी नीयत को भांप गई और भागने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे मार डाला और मेरे शरीर को इस पीपल के पेड़ के नीचे दबा दिया। मेरे पिता ने न्याय के लिए आवाज उठाई, लेकिन कोई उनकी मदद को नहीं आया। मरने के बाद मेरी आत्मा यहीं कैद हो गई। मैं इस जगह पर आने वाले हर व्यक्ति से अपने प्रतिशोध की आग में मदद मांगती हूँ। राजू और उसके दोस्त यक्षिणी की इस दुख भरी कहानी को सुनकर स्तब्ध रह गए। यह कहानी एक स्त्री के साथ हुए अत्याचार और उसके प्रतिशोध की दास्तां थी, जो मरने के बाद भी शांति नहीं पा सकी। यक्षिणी ने राजू से कहा, तुम्हें मेरे हत्यारे के वंशज को ढूंढना होगा और उसे इस जगह लाना होगा ताकि मेरा प्रतिशोध पूरा हो सके। केवल तभी मैं मुक्त हो सकूंगी। राजू ने साहस दिखाते हुए उस यक्षिणी से वादा किया कि वह उसके हत्यारे के वंशज को ढूंढ कर लाएगा। गांव में जाकर उसने अपने दादा से उस जमींदार के वंशज के बारे में जानकारी प्राप्त की। उसे पता चला कि जमींदार का एक पोता अब भी पास के कस्बे में रहता है
और उसने अपने पूर्वजों के सभी पापों को अपनी संपत्ति और प्रभाव के पीछे छिपा रखा है। कुछ दिनों बाद राजू ने योजना बनाई और उस व्यक्ति को किसी बहाने से उस पीपल के पेड़ के पास लाने में सफल रहा। जैसे ही वह व्यक्ति उस पेड़ के पास आया, अचानक से वही ठंडी हवा का झोंका उठा और पेड़ की शाखाएं हिलने लगीं। यक्षिणी ने प्रकट होकर अपनी प्रचंड क्रोध से उसे देखा। उस व्यक्ति की आंखों में डर समा गया। उसने माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन यक्षिणी ने गुस्से में कहा, तेरे पूर्वजों ने मुझे बेबस और लाचार समझा, मेरी आत्मा को कैद कर दिया, लेकिन अब तू मेरे सामने खड़ा है और आज मैं मुक्त होंगी। अचानक पेड़ की शाखाएं और अधिक तेजी से हिलने लगीं और वह आदमी भय से कांपते हुए नीचे गिर पड़ा। एक तेज प्रकाश के साथ यक्षिणी ने उसे अपने क्रोध से जला डाला। उसकी चीखें पूरे जंगल में गूंज उठीं, लेकिन कुछ ही पलों में सब शांत हो गया। उस रात के बाद उस पेड़ के नीचे अजीब और गरीब घटनाएं होना बंद हो गईं। गांव वालों का मानना था कि यक्षिणी ने अपना प्रतिशोध पूरा कर लिया था और अब वह मुक्त हो गई थी। राजू और उसके दोस्तों ने अपने जीवन में वह भयानक रात कभी नहीं भुलाई। राजू को यक्षिणी की यह बात हमेशा याद रही कि कभी किसी का अन्याय और अत्याचार न सहना चाहिए। उसकी यह यात्रा एक सिखाने वाली कहानी बन गई कि बुराई का अंत हमेशा होता है, चाहे वह कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो। गांव वाले फिर से उस पीपल के पेड़ के पास से गुजरने लगे, लेकिन उस पेड़ के नीचे बैठने का साहस अब भी किसी में नहीं था। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे भी आपको हमारी कहानियां देखने को मिलती रहे।